नमस्कार, मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, आज आपके सामने किसानों के हो रहे आंदोलन पर अपनी कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसान पिछले 1.5 महीने से भी अधिक समय से कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे लगातार 24 घंटे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का ये आंदोलन पहला आंदोलन नहीं है। पिछले 50 वर्षों से किसानों की मांगों पर आंदोलन हो रहे हैं, परंतु कोई भी सरकार आए समस्याओं का समाधान नहीं होता। केवल बैठकों में अनमोल समय बर्बाद करते रहते हैं। किसानों के इस आंदोलन में अभी तक सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार कहती है कानून किसानों के लाभ के लिए बनाए गए हैं और किसानों का कहना है कि इन कानूनों से उन्हें लाभ न होकर अधिकतम लाभ 1-2 कारपोरेट घरानों को होगा। कानूनों की बारीकियों में न जाकर मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि जिन कानूनों के बनने से पहले और बन जाने के पश्चात इतना विरोध होता हो, उस राजनीतिक व्यवस्था में कानून बनते कैसे हैं। सरकार कहती है जनता ने हमें वोट देकर चुना है और हमने बहुमत से सरकार बनाकर कानूनों को बनाया है। अब इस चुनने और बहुमत को समझ लेते हैं कि किस प्रकार चुनाव होते हैं और किस प्रकार के बहुमत से सरकार बनती है। पहले चुनाव की बात करते हैं। एक, सत्ताधारी राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवार बनाते समय उम्मीदवार की योग्यता को आधार न बनाकर धन की बोली लगाकर उम्मीदवार बनाते हैं। 2, बड़े से बड़े अपराधी, बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी, बड़े से बड़े दबंगी को उम्मीदवार बनाने में प्राथमिकता दी जाती है। 3, चुनाव से पहले मात्र लगभग 15 दिन पहले उम्मीदवार बनाए जाते हैं। मतदाताओं से उम्मीदवार का परिचय होने का समय ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे उम्मीदवार को मतदाताओं पर थोप दिया गया हो। चुनाव से 2, 3 या 4 वर्ष पहले उम्मीदवार क्यों नहीं बनाए जाते। 4, गरीब मतदाताओं को मूर्ख बनाकर लुभाने के लिए झूठे से भी अधिक झूठे आश्वासनों के घोषणा पत्र बनाए जाते हैं। भ्रष्टाचार द्वारा लूटे हुए धन से वोट खरीदे जाते हैं। झूठे विज्ञापनों का अंबार बनाया जाता है। वोटों पर कब्जा करने के लिए जमकर दबंगियों का सहारा लिया जाता है। विपक्ष के ऊपर आरोप, विपक्षी की आलोचना और विपक्षी का व्यक्तिगत विरोध के सिवाय उम्मीदवार के भाषणों में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। 6, शक्ति प्रदर्शन के लिए भव्य रैलियों का आयोजन करके मतदाताओं को भ्रमित किया जाता है। रैलियों में पैसा देकर लोगों की भीड़ जुटाई जाती है। 7, धन बली वोटों को खरीदते हैं, शराब बांटते हैं। उम्मीदवार आचार संहिता की परवाह ना कर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं और चुनाव आयोग सत्ताधारियों के पक्ष में निर्णय लेकर खुलेआम भेदभाव करते हैं। 8, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में मतदान किस प्रकार होता है, जान लें। पहला, सभी राजनेताओं को भ्रष्ट और एक जैसा मानकर लगभग 40% मतदाता मतदान करना ही नहीं चाहते। दूसरा, 18 से 25 वर्ष की आयु के लगभग 20-25% मतदाता वोट तो डाल सकते हैं परंतु चुनाव नहीं लड़ सकते। तीसरा, लगभग 10-15% मतदाताओं को किसी प्रकार का भी प्रलोभन जैसे धन, शराब, उपहार आदि देकर अपने पक्ष में टीम बजवाई जाती है। चौथा, बचे खुचे 20-25% मतदाता न जाने कौन से अधिकार, किस जिम्मेवारी और किस प्रकार की देशभक्ति को मानते हुए मतदान करने के लिए जाते समय भी और मतदान करके आते समय भी इन राजनेताओं और सरकारी व्यवस्था की जी भरकर आलोचना करते हैं। पांचवा, जिन कुल मतदाताओं ने मतदान किया उसमें से लगभग 60-70% से भी अधिक मतदाताओं ने ऐसे उम्मीदवारों को मतदान किया जो हार गए।
क्या कोई भी बुद्धिजीवी ये समझा सकते हैं कि आज की राजनीति में ऐसे मतदाताओं और उम्मीदवारों का क्या महत्व है? नंबर 9, भारत की एकता अखंडता को ताक पर रखते हुए जातियों के आधार पर और विशेष रूप से हिंदू मुसलमान के नाम पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करके उम्मीदवार अपने क्षेत्र के मात्र कुछ वोट लेकर विजयी होने में सफल हो जाते हैं। क्या इस प्रकार के चुनाव को लोकतंत्र माना जा सकता है? अब बात करते हैं बहुमत की। एक, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बहुमत कैसे होना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण या परिभाषा कहीं भी जानने को नहीं मिलती। हमारी कितनी विचित्र राजनीति है जिसमें बहुमत की परिभाषा के बिना ही बहुमत से सरकार बनती है। 2, आधे से अधिक अपराधी, भ्रष्ट और दबंगी चुनाव जीतते हैं और उनके समर्थन से प्रधानमंत्री बनते हैं। कानून भी अपराधी, भ्रष्ट और दबंगी सांसद ही बनाते हैं। 3, जिस प्रकार चुनावों से पहले वोट खरीदे जाते हैं, उसी प्रकार चुनावों के पश्चात बहुमत के लिए सांसदों और विधायकों को खरीदा जाता है। 4, बहुमत बनाने के लिए सांसदों या विधायकों को मंत्री पद के प्रलोभन दिए जाते हैं, उनके अपराधों को माफ किया जाता है। 5, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव में भाग लेना आवश्यक नहीं है। 6, चुनाव हो जाने पर भी माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। सरकार बनाने में मतदाताओं की कुछ भी भूमिका नहीं होती, फिर चुनाव करवाने का नाटक करते ही क्यों हैं? 7, प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व 272 सांसदों से बहुमत बनेगा और प्रधानमंत्री बनने के पश्चात केवल संसद में उपस्थित सांसदों से बहुमत बनेगा। किस प्रकार की धूर्तता और जादूगिरी के साथ बहुमत के लिए मतदाताओं को मूर्ख बनाया जाता है। 8, बहुमत के लिए चुनाव से पूर्व गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति और चुनाव के पश्चात भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का नंगा खेल सबकी आंखों के सामने खेला जाता है। 9, बहुमत के लिए चुनाव करवाना केवल नाटक है। बहुमत केवल दबंगी और धनबल द्वारा बनता है। एक उदाहरण से बहुमत को समझते हैं। मान लो पूरे देश में सभी 543 सांसदों के चुनाव में 2 राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में हैं। पहले दल के 300 सांसद कुल 45 लाख वोट प्राप्त करके विजयी होते हैं और दूसरे दल के 243 सांसद कुल 55 लाख वोट प्राप्त करके विजयी होते हैं। आप ही बताइए, बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार कौन से राजनीतिक दल का होना चाहिए? कम वोटों से अधिक सांसदों वाले पहले राजनीतिक दल का या अधिक वोटों से कम सांसदों वाले दूसरे राजनीतिक दल का? सच्चे लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए अधिक वोटों वाले दूसरे राजनीतिक दल का बहुमत मानना चाहिए, भले ही सांसद कम हों। मेरे प्रिय किसान भाइयों, हमारी राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और आप इस भ्रम में भी मत रहना कि हमने वोट देकर इन सत्ताधारियों को सत्ता पर विराजमान किया है। आप इनको वोट मत दीजिए, फिर भी सरकार इन्हीं की बनेगी, क्योंकि सरकार आपके वोटों से नहीं बल्कि दबंगी और धन बल के दम पर बनती है। हमारी राजनीति में यदि लोकतंत्र अंश भर भी होता तो ऐसे कानून जो किसानों को अप्रिय हैं बनते ही नहीं, या किसानों की सुनवाई तुरंत होती। आपके आंदोलनों और प्रदर्शनों के माध्यम से यदि सरकार किसानों की आपत्तियों पर कुछ लिपापोती करके आपको शांत करने का प्रयास करती भी है, तो आप ये बात अच्छे से जान लेना कि आपके अधिकारों को छीनने के 1000 रास्ते गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाली इन सरकारों के पास हैं और आप अपने जीवन का अनमोल समय केवल इन आंदोलनों में बर्बाद करने में लगे रहना। किसान भाइयों से मेरा एक प्रश्न है, आपने ही इन गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेताओं को वोट देकर सरकार बनवाई और भविष्य में भी इन्हीं गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेताओं को वोट देकर
सरकारें बनवाओगे, अधिक से अधिक रोष में आकर कुछ नेताओं और राजनीतिक दलों के चेहरों में परिवर्तन कर देने में सफल हो जाओगे। परंतु गठबंधन की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था यूं की यूं रहने वाली है। आप अपनी ही सरकार के विरोध में आंदोलन और प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? इस प्रश्न से यह समझना चाहिए कि चाहे जाने में या अनजाने में हम गठबंधन की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को अपना वोट और समर्थन दे रहे हैं। इसीलिए समस्याओं के समाधान नहीं होते। मेरे किसान भाइयों, आप समझकर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध करके गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को अपना समर्थन व वोट देना तुरंत बंद करो। किसानों के हमदर्द बने विपक्षी राजनीतिक दल और उनके सांसद किसानों के समर्थन का झूठा नाटक करते हैं, वरना ये विपक्षी सांसद किसानों के समर्थन में संसद से त्याग पत्र क्यों नहीं दे देते? विपक्षी सांसद भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के समर्थक हैं और केवल किसान आंदोलन के बहाने सत्ताधारियों की आलोचना करके इस अवसर की ताक में हैं कि कब सत्ता की हड्डी सत्ताधारियों के जबड़े से छूटे और हम सत्ता पर काबिज हो जाएं। किसानों की समस्याओं का समाधान गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से होना संभव नहीं है। ये हमने आज़ादी से आज तक 70 वर्षों से भी अधिक समय काल में देख लिया। सारी समस्या की जड़ है गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति, जिसमें मतदाता का कुछ भी महत्व नहीं होता। हमने गठबंधन की राजनीति के विकल्प में गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत की राजनीति बनाई है। सत्य बहुमत की राजनीति में सरकार सांसदों या विधायकों के बहुमत से न बनकर मतदाताओं के बहुमत से बनेगी। मेरे प्रिय किसान भाइयों, सत्य बहुमत को समर्थन देकर देखना तुरंत किस प्रकार हमारी समस्याओं का समाधान होता है। समझकर और सत्य बहुमत की राजनीति से सहमत होकर सत्य बहुमत पार्टी को अपना वोट, समर्थन व सहयोग देकर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ, स्वाभिमानी और समृद्ध बनाने में सहयोगी बनकर गर्व का अनुभव करें। सत्य बहुमत की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आप कभी भी समय निश्चित करके मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। जो लोग सत्य बहुमत की राजनीति से सहमत होकर सक्रिय कार्यकर्ता सदस्य बनकर चुनाव में भाग लेने के इच्छुक हैं, कृपया ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करें। वीडियो देखकर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। आंदोलन में मृत किसानों के प्रति संवेदना और सहानुभूति रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सत्य बहुमत पार्टी किसानों के आंदोलन का संपूर्ण समर्थन करती है। वह शीघ्र से शीघ्र आंदोलन के सफल होने की कामना करती है। आपके सुझाव, सहयोग और समर्थन की प्रतीक्षा में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।